हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, इस समय हम उपस्थित हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मेरठ के कस्बा इंचोली में, और कस्बा इंचोली में हमारा आने का जो उद्देश्य है वो है सादाब जकाती साहब। ये एक मीडिया सेंसेशन है, यूट्यूबर हैं, मल्टी टैलेंट एक्टर हैं, और वैसे तो इंचोली की बहुत सारी पहचान होगी, बहुत सारी यहाँ की हिस्ट्री होगी, बहुत सारी यहाँ की बातें होंगी, लेकिन आज की तारीख में जो एक इंचोली की जो पहचान है वो इनके नाम से भी जाने जाते हैं, सादाब जकाती के हिसाब से। और ये देश विदेश में भी इनके फॉलोवर हैं, टिकटॉक पे है, मिलियन फॉलोवर हैं इनके, और आपने बहुत सारी वीडियो इनकी देखी होंगी। और वीडियो में आपने देखा होगा ये सादाब जकाती साहब का मकान है, यही सामने अक्सर यहाँ पर ये शूट करते हैं, पीछे इनकी गाड़ी खड़ी है और ये सेम लोकेशन है। तो अभी हम बात करेंगे सादाब जकाती साहब से। तो अभी हमारे बीच में है सादाब जकाती साहब, साथ में है सारिक साहब और मुस्कान जी हैं, इनके साथ काम करती सब्बो साहब हैं, मुरसलीम साहब हैं। बात करेंगे सादाब साहब से। जी सादाब साहब, अचूक भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने इस काबिल समझा हमें। चलिए ठीक है सादाब साहब, हम लोगों का यहाँ आने का जो मेन इंटेंशन है वो आपके पास है, और आपके बारे में हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं हम। आज की तारीख में आप मीडिया सेंसेशन हैं, आपके बहुत सारे मिलियन फॉलोवर हैं, इंडिया में है, अब्राउड में है, हर जगह है, और बहुत कुछ आप बहुत बड़ा काम करते हैं मेरे नजदीक, और मैं खुद भी आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। तो एक बार फिर आपका अचूक भारत न्यूज पे स्वागत है। थैंक यू। सारिक साहब, आपका भी अचूक भारत न्यूज पे स्वागत है। मुस्कान जी आपका भी, सब्बो साहब आपका, मुरसलीम जी आपका भी। तो सादिक साहब सादाब साहब, हमारे ऑडियंस को बताएं, आप अपने ये जो आपको जो प्रेरणा मिली है, जो आपकी इंस्पिरेशन है, जो आप ये एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग के फील्ड में दरअसल आपको प्रेरणा मिली कहां से, मेरा सवाल ये है। हाँ, मैं पहले भी आपको बताया था, प्रेरणा तो मुझे कहीं से नहीं मिली, मैंने खुद से ये काम शुरू किया था। मैं जब गल्फ में पहुंचा था 2012 में, तो मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया क्या है, कैसे इस पर मुझे काम करना है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के बारे में आपको उस समय कोई जानकारी नहीं थी, जब आप YouTube पे आके आपने ये वीडियो वगैरह जो भी आपको कंटेंट बनाते हैं वो उसके विषय में उससे पहले आप जानते ही नहीं थे? YouTube तो हाल ही में बनाया हमने, 1 से 1.5 साल हुआ होगा, मुश्किल से 2 साल हो गए होंगे, मुश्किल से। हाँ, उससे पहले आप टिकटॉक पे काम करते थे? जी जी, उससे पहले मैं टिकटॉक पर काम करता था। जी बताएं। तो मतलब फेसबुक वगैरह तो था, मेरा अकाउंट है ये, लेकिन जिस तरह से आज चलन है सोशल मीडिया पे रील्स बनाने का, शॉर्ट वीडियो का बहुत ज़्यादा चलन है, तो वो नहीं था। उस समय काफी रेयर था, अब आम है। अब आम है, सही बात है। और मैं जब पहुंचा वहाँ पे तो मैं भी ड्राइवरी में गया था। अच्छा, एज एन ड्राइवर आप गए थे वहाँ? ऐसे ड्राइवर, हाँ। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है उनकी लैंग्वेज में बात करना, अरबी भाषा में, अरबी। अच्छा, उन लोगों की जो लैंग्वेज थी वो अरबिक लैंग्वेज थी जहाँ आप थे? जी जी जी। तो ऐसे में एक बार असर का टाइम था, 4 बज रहे थे, तो मैं वहाँ पे नमाज के लिए गया। तो मैं जब उधर से आ रहा था तो मैंने एक गोरखपुर के थे, उनको रोते हुए देखा वहाँ पे। अच्छा, गोरखपुर यूपी, इंडिया से थे? जी जी। तो वो रो रहे थे बैठे हुए, मैं उनके पास गया, मैं उनके भाई आपको क्या हुआ, क्यों रो रहे आप? उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पे अरबी नहीं आती, और सऊदी मुझे अपनी भाषा में बोलता है कि ये करो वो करो, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और उस वक्त में वो 1.5 लाख रुपए लगा के आया था। यानी वो यहाँ से इंडिया से वहां वो जॉब करने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करके गया, और उसको अरबिक लैंग्वेज नहीं आती थी? जी जी। तो क्या आपको उस समय अरबिक लैंग्वेज आती थी? हाँ, उस वक्त में मुझे 6 महीने के करीब हुए थे, 7 महीने के, मुझे भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। लेकिन मुझे उन्हें देख के बहुत ये हुआ कि यार ये इतने परेशान है, इनकी हेल्प की जाए। और मेरे इंडिया से है? और मेरे इंडिया से, सबसे बड़ी बात है मेरे इंडिया से। हालांकि वो, मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरे भारत का ही ना। हाँ, उससे मुझे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, आज भी नहीं फर्क पड़ता। मैं तो हर इंसान को एक ही नज़र से देखता हूँ, बशर्ते उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तो मुकेश नाम था उनका, तो मैंने उन्हें अपने कमरे पे लेके गया, मतलब जो भी मुझसे बना मैंने उनकी हेल्प की, और फिर उनको अरबी में जो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे वहाँ पे जाना है, ये लेना है, तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से अरबी में आप बात कीजिए, इसका हिंदी में ये मतलब है।
तो आपने उनको टीच किया अरबिक लैंग्वेज के लिए। हाँ। और उनको समझाया। आपने उनको सांत्वना भी दी कि प्रदेश में थे कि ठीक है भाई मैं 6 महीने पहले से हूँ, अभी तुम करंट में आए हो, तो आपने उसको क्या कहते हैं हमारी जबान में ढाढ़स भी बनाया उनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनपे ना फ्रिज नहीं था, एक वो जो गैस होता है खाना बनाने का चूल्हा, ये नहीं था। तो जितने भी ड्राइवर गल्फ में जाते हैं तो वो सऊदियों की जिम्मेदारी होती है उनको ये चीजें दे प्रोवाइड करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो देते नहीं, या वो समझते नहीं, परेशान करें, वो समझते नहीं कि सोचते हैं कि बोफिया है या कैफेटेरिया है बराबर। क्या आप शादाब साहब ये कहना चाहते हैं कि वो जो अरब लोग रहते हैं वो हमारे यहाँ इंडिया से गए जो लेबरल वर्क उनको बहुत चीप समझते हैं, सस्ता समझते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं आप? हाँ कुछ लोग हैं, सब तो नहीं ऐसे, यानी कुछ है परसेंटेज इस तरीके की जो उनको थोड़ा ये लोनिटी में लेके जाते हैं कि तो चीप है और ये लोग आए हुए हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसी मानसिकता है उन लोगों की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वो बिल्कुल भी वो नहीं समझते कि ये वो तो नौकरी समझते हैं। तो इसके बाद आपने उनको मोटिवेट किया, उनका मार्गदर्शन किया और उनको ढाढ़स बंधाई, फिर क्या हुआ? जी वो ना जो उनकी ड्यूटी थी ना, तो 5 किलोमीटर कोई उनका स्कूल था, वहां पे ड्यूटी थी, तो उनको रास्तों का मालूम नहीं था कि ऐसे जाना कैसे जाना क्या करना। तो वो भी मैंने उनको सिखाया, अरबी सिखाई उनको। मैंने ये बताया कि अगर जो आपको कोई भी सामान चाहिए तो उस सामान को ये बोलते हैं। यानी आपको हमारे यहाँ पे मसलन पानी की को अरबी में कुछ और बोलते होंगे, खाने को कुछ और बोलते होंगे। हाँ। या रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके नाम भी आपने उनको बताए। हाँ। और उनको थोड़ा समझाया कि ठीक है भाई आप यहाँ इस तरह से रहे। हाँ तो मैंने उनको ये चीजें बताई, मतलब मोटी मोटी जितना मुझ पर आता था। जैसे हमारे यहाँ फ्रिज को तो वहाँ पे तलाजा बोलते हैं, अबगा को यानी मुझे चाहिए, अबगा तलाजा यानी मुझे ये चाहिए, रातिब यानी सैलरी, मतलब कुछ ऐसा। अच्छा साहब आप काफी वक्त वहां पे रहे, फिर आप यहाँ इंडिया में आ गए और आप यहाँ इंडिया में रहते हैं और आप तो आज की तारीख में आप एक मल्टी टैलेंट एक्टर हैं और यहाँ पे भी आपके बहुत सारे फॉलोवर हैं। और जैसे मैंने अभी कहा था मैं खुद आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। तो अब आप जो काम आप कर रहे हैं आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छा लगता है, लोग मिलते हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं, हर वर्ग के लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कभी कभी तो मुझे खुद को ना फख्र महसूस होता है कि गले लगा लेते हैं लोग, गल्फ में भी और यहाँ पे भी। तो अब आप भविष्य में जाना चाहेंगे वहाँ विदेश में? हाँ मेरा कारोबार है, बिजनेस है, मैं आता जाता रहता हूँ आज भी। नहीं वो तो ठीक है, आप बिजनेस है वहाँ पे आप जाते रहते वक्ती तौर के लिए, लेकिन आप पूरी तरीके से जैसे आप फिलहाल इंडिया में रह रहे हैं तो भविष्य में भी आप यहीं पे रहना चाहते हैं। और एक मतलब जिस तरह से आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, शादाब जकाती प्रॉपर आपका एक चैनल है जिसमें आपके बिलियन वो है फॉलोवर हैं, तो आप उससे संतुष्ट हैं? आप इसी व्यवसाय को आप करते रहना चाहते हैं? हाँ संतुष्ट तो मैं और वजह से भी हूँ, अगर जो ये भी ना होता तो फिर भी मुझे अपने इंडिया में रहना था। बहुत लोग वहाँ पे मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने अपनी पूरी उम्र गुजार दी और वो 40 साल 30 साल 50 साल उनको है ना एक आदत सी लग गई वहाँ रहने की। बस ये है कि ठीक है विदेश में जाके रहेंगे और वो उनकी एक आदत बन गई है। अब वो प्लस है या माइनस है, नफा है नुकसान है, लेकिन वो वहां जाते रहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ लेकिन मेरा मिजाज अलग ही था, मैं तो मैं पहले मन बना चुका था कि मुझे अपने इंडिया में रहना। कुछ दिन के बाद जैसे ही मेरा जो मैंने अपना एक मकसद पूरा होगा तो मैं अपने इंडिया में रहूंगा, क्योंकि हमारे इंडिया से बढ़कर मैंने समझता पूरी दुनिया में कोई देश होगा। बिल्कुल, मेरा देश महान और हम भारतवर्ष के नागरिक हैं और भारत वाकई महान है, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ पे अलग अलग समुदाय, अलग अलग कम्युनिटी, मतलब एक हमारी जबान में कहते हैं 36 बिरादरियां रहती है। हर समुदाय, हर कम्युनिटी, हर संप्रदाय के व्यक्ति यहाँ मिलते हैं। अलग भाषा है, अलग खान पान है, लेकिन फिर भी हम एक जगह रहते हैं। बेशक। तो आप थे शादाब जकाती साहब जिन्होंने अपने बारे में बड़ी बेबाकी से बात की और अपने विषय में हमें बताया। और अब शादाब जकाती साहब जो जिस व्यवसाय से जुड़े हैं, यानी यूट्यूबर हैं, इस काम को ये करते रहेंगे। वैसे तो अब्रॉड में इनके बिजनेस भी है, लेकिन यहाँ भारत में ही ये रहना चाहते हैं और भारत की मिट्टी से इन्हें प्यार है और ये पूरी तरीके से कंप्लीटली इंडियन है और यहाँ इंडिया में ही रहकर ये करना चाहते हैं। तो शादाब जकाती साहब से हमने बात की। कैमरा पर्सन मोहम्मद साहिल के साथ में मैं मोहम्मद अमान, अचूक भारत न्यूज के लिए।